इस संगम युगी पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसे सर्वगुण संपन्न बनना, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनकर निर्विकारी बनना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन देख रहे समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो समय की रफ्तार के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़ाने के लिए हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तभी हम संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच सकेंगे। इसके लिए पहली बात, हमारा लक्ष्य ही है संपूर्ण निर्विकारी बनना। उसके लिए संस्कारों को परिवर्तन करना अति आवश्यक है। उसके लिए हर रोज़ हमें ज्ञान और योग की पालना परमात्मा से मिल रही है। हम हर रोज़ योगाभ्यास करते हैं, फिर भी जब व्यवहार में आते हैं तो विकारों के अंश वांश दिखाई देते हैं। तो इसलिए इन विकारों के अंशों को जड़ से समाप्त करने के लिए आवश्यकता है ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाने की। वैसे तो हम मुरली हर रोज़ सुनते हैं, लेकिन आवश्यकता है मुरली के ज्ञान पर बहुत अच्छी तरह से गहराई से मंथन करने की, क्योंकि कहते हैं मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं। तो मनन चिंतन करने से नई नई युक्तियां हमें मिलती हैं, नई नई प्रेरणाएं हमें मिलती है, जिससे हम माया जी सहज बन सकते हैं। दूसरी बात, हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। तो इस जीवन रूपी पेड़ पर जो भी बाबा ने बताए हैं 36 गुण, वो पूरे गुण हमारे जीवन रूपी पेड़ पर लदे हुए होना जरूरी है। इसलिए आने वाले समय में हमें चेक करना है कोई ऐसा गुण मेरे में मिस तो नहीं है। उसकी चेकिंग करके कोई गुण मिस होता है तो उसको धारण करने के लिए कुछ एक मास उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना जरूरी है। तीसरी बात, हम सेवा में बहुत व्यस्त हो जाते हैं और योगाभ्यास को किनारे रख देते हैं। इसलिए आवश्यकता है आने वाले समय में सेवा और योग का बैलेंस रखने की। तो योगाभ्यास से हम शक्तियाँ लेते रहें और सेवा में उनका प्रयोग करते रहें, तो आगे आने वाले समय में हमें मनसा सेवा खूब करनी होगी। इसलिए शक्तियों का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। अगर शक्तियों का स्टॉक हमारा नहीं होगा तो हम ऐसा बेहद का वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आने वाले समय में हमें सवेरे शाम जो बाबा से हम शक्तियाँ लेते हैं, उन शक्तियों का प्रयोग सारे दिन भर में व्यवहार में करते रहना है। उसके कारण शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाएगा। अगर शक्तिशाली स्थिति हमारी नहीं होगी तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। इसलिए आवश्यकता है शक्तियों को जमा करने की। चौथी बात, हम सभी की रेस योगाभ्यास में है। इस यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स होंगे, चैंपियंस होंगे, टॉपर्स होंगे, वो होंगे योगी आत्माएं। तो इस योग की रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है, हमें विनर बनना है। हम देखते हैं जो मैराथन की दौड़ होती है, रेस होती है,
उसमें जो आगे दौड़ते हैं उन्हों को देखकर सभी खुश होते हैं, और जो पीछे दौड़ते हैं उनको देखकर दया आती है। तो ये रेस भी बाबा वतन में देखते हैं। तो इस रेस में हमें आगे दौड़ना है, इसलिए योगाभ्यास को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कर्म के साथ योगाभ्यास सम्मिलित करना जरूरी है। उससे क्या हो गया, कर्मों में दिव्यता आएगी और हम कर्म के प्रभाव से भी न्यारे रहेंगे और कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचते जाएंगे। इसलिए पांचवी बात आवश्यकता है, ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आने वाले समय में आत्मविश्वास और साहस के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ ठोस कदम पुरुषार्थ में उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि कहावत प्रसिद्ध है, हमें जैसे कि हम देखते हैं दृढ़ता की परछाई है सफलता। जितनी दृढ़ता जिस कार्य के लिए होती है उतनी उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि बाबा ने हमें सभी पुरुषार्थी को 2 खजाने दिए हैं, संकल्पों का खजाना और शक्तियों का खजाना। तो जितनी दृढ़ता जिस कार्य के लिए हमारी होती है उस कार्य में हम ये दोनों महत्वपूर्ण खजाने लुटा देते हैं, लगा देते हैं, परिणाम स्वरूप हमें मन चाहिए सफलता मिलती है। इसलिए अलबेलेपन को हमें समाप्त करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं संगम युग है अल्लाह की वेला, अर्थात भाग्य बनाने की वेला। इस संगम योगी वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। ये स्लोगन अगर आपकी बुद्धि में सदा होगा तो आपके पुरुषार्थ में कभी भी शीतलता नहीं आएगी, तीव्रता से आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे और अपनी मंजिल के समीप अनुभव करते जाएंगे। वैसे होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं? होशियार, अर्थात जो होश में रहता है, मेरा टीचर मुझे क्या इशारा दे रहा है, समय का क्या इशारा मिल रहा है, परिस्थितियां हमें क्या चेतावनी दे रही हैं, इन सभी इशारों के अनुसार होश में रहकर जो प्रसाद करता है उसको होशियार विद्यार्थी कहते हैं। इसलिए आने वाला जो विकट परिस्थितियों वाला समय होगा, नाजुक समय होगा, उस समय का सामना करने के लिए भी हमारी अचल अडोल स्थिति होना जरूरी है। बाबा ने कहा है आने वाले समय में अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना है। जितने अनुभवी हम बनते जाएंगे ब्रह्मा बाप समान, हमारी स्थिति अचल अडोल बनती जाएगी और हलचल में भी हम अचल रहेंगे और अनेक आत्माओं की सेवा भी हम कर सकेंगे। बाबा तो देखो गुप्त है, बाबा की शक्तियाँ भी गुप्त है, तो बाबा की प्रत्यक्षता आने वाले समय में कैसी होगी? बहुत सुंदर कला को देखते हैं तो कलाकार की याद आती है, बहुत सुंदर चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की याद आती है, बहुत सुंदर रचना को देखते हैं तो रचनाकार की याद आती हैं। तो दुनिया वाले जब भगवान की सुंदर रचना हम बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो आने वाले समय में परमात्मा की प्रत्यक्षता के कार्य में
हमें हाथ बटाना बहुत ज़रूरी है, श्रेष्ठ स्थिति बनाना जरूरी है। और जो बच्चे श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे उनकी विशेष परमात्म प्रत्यक्षता के महान कार्य में अहम भूमिका होगी और उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। इसलिए बाबा, कल्याणकारी बाबा हमें इशारा देते हैं कि बच्चे, दो शब्दों का गीत आपके कानों में अनहद नाद के रूप में सदा बजते रहें। कौन से वो दो शब्द है? अचानक और एवर रेडी। अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे एवर रेडी रहना है। एवर रेडी रहना अर्थात सर्व बंधनों से स्वयं को आज़ाद अनुभव करना, और एवर रेडी रहना अर्थात सर्व खजानों से स्वयं को माला माल करना। ऐसा कोई भी दाग, कमियां, त्रुटि का, विकारों के अंश का मुझ आत्मा पर न हो जो मेरी वैल्यू घटा दे। तो घर जाने के पहले हमें बेदाग हीरा बनकर जाना है। इसलिए आने वाले समय में हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लानी होगी, क्योंकि अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। तो इस समय उड़ती कला में उड़ते रहने का समय चल रहा है। दुनिया में कहावत प्रसिद्ध है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फ़ायदा। अगर हमारे से ये मूल्यवान समय हाथ से निकल जाए तो केवल हमें पछताना होगा। इसलिए समय को सफल करना है। सफल करना अर्थात सफल, अच्छा फल प्राप्त करना। तो हर एक सेकंड कहता है भगवान के साथ सेख्यान करते चलो। बुद्धि रूपी हाथ परमात्मा के बुद्धि रूपी हाथ में देते चलो, अर्थात बाबा से कनेक्शन जोड़ कर रखने का पूरा पुरुषार्थ करो। तो इसलिए पुरुषार्थ में हमें तीव्रता लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा बार बार हमारे इशारा दे रहे हैं, केवल पुरुषार्थी नहीं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो आने वाले समय में हमारा लक्ष्य यही हो, मुझे ब्रह्मा बाप समान अचल अडोल स्थिति बनाना ही है। मधुबन में जब हम जाते हैं तो अचल अडोल स्थिति शांति स्तंभ के रूप में ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाई देते हैं। हमारा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। इसलिए अचल अडोल स्थिति मुझे बनाना है और बाबा के प्रत्यक्षता के महान कार्य में मुझे हाथ बटाना है। इसी लक्ष्य के साथ तीव्रता से हमें अपने संपूर्णता की मंजिल की ओर पहुंचना होगा। धन्यवाद। ओम शांति।